कल जो मैंने आप लोगों को रेशनल और इरेशनल नंबर टॉपिक एक्सप्लेन किया था, उससे रिलेटेड आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ पर एक डेसिमल नंबर गिवन है जिसे हमें रेशनल फॉर्म में चेंज करना है। लेट स्टार्ट। लेट x इज इक्वल टू 0.23 बार। बार का मीन्स है कि आपको 23 को रिपीटेड करना है, यानी कि इसे हम 23 लिख सकते हैं इस तरीके से। जितने डिजिट पर बार लगा है, यहां पर 2 डिजिट पर बार लगा है, तो हम यहां पर इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। अगर 2 डिजिट पर बार है तो 20 होने चाहिए आपके। लेट्स मल्टीप्लाई 100x इज इक्वल टू 23.23। दिस इज द इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 100x minus x 23.23 minus 0.2323. Now subtract the numbers. Here we will get the number 23.00 and here 99x. Now find the value of x. X is equal to 23/99. अगर ये रिड्यूस हो सकता होगा तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और अगर नहीं हो सकता है तो दिस इज आवर आंसर। यही हमारा आंसर है। अब मैं एक आपको दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूं। हियर वी टेक अनदर नंबर 0.2562 बार। अब इस क्वेश्चन में आप ये देखिए, पॉइंट के बाद 25 पर तो बार नहीं है और 62 पर बार है। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.25 62 ये इक्वेशन 1 है हमारी। सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम 25 को डेसिमल से पहले लेकर आए, क्योंकि 2 डिजिट ऐसी हैं जिन पर बार नहीं लगा है, इस वजह से हमें पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100x is equal to 25.62 इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि 2 डिजिट पर पहले बार था तो हमें अगेन 100 से मल्टीप्लाई करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ ये नंबर आया 9900x और यहां पर आता है आपका 7352, यानी x की वैल्यू हो गई 2537 अपॉन 9900। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। अब इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 2 नंबरों के बीच अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है तो वो आप कैसे करेंगे।
क्वेश्चन है इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स between 3 and 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट x इक्वल टू 3 लीजिए और y इज इक्वल टू 4। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई अपॉन 2, यानी दोनों नंबर का एवरेज निकालना। फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2, यानी कि 3 प्लस 4 बाय 2, 7 बाय 2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.5। नाउ अब हमारा 3 और 4 के बीच में जो नंबर आया वो क्या है, 3.5। अब कोई दूसरे दो नंबर हम लेते हैं, क्योंकि हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 3 और 4 के बीच में। तो लेट x इज इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू हम 3.5 ले लेते हैं। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, सेकेंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2, यानी कि 3 प्लस 3.5 बाय 2, 6.5 बाय 2 डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 3.25। यानी अब क्या हो गया हमारे पास, नाउ जो नंबर हमारे हो गए 3 हो गया, 3.25 हुआ, 3.5 हुआ और हुआ हमारा 4। नेक्स्ट में हम 3.5 4 को कंसीडर कर लेते हैं x और y। यहां पर हम 3.5 कर लेते हैं, तो यहां पर हम 4 कर लेते हैं। तो यहां जो है हमारा थर्ड रेशनल नंबर 3.5 प्लस 4, यानी कि ये हो गया आपका 7.5 बाय 2। डिविजिबल करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा। तो जो 3 रेशनल नंबर्स हैं हमारे, अब तो आंसर ये हमारा हो गया, जो 3 रेशनल नंबर्स हैं 3 और 4 के बीच के हैं, 3.25, 3.5 एंड 3.75। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत छोटा सा है। इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √7। अब इसके रूट के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अगर √2 और √7 के बीच की बात करते हैं हम, तो नंबर आते हैं √3, √4, √5 एंड √6। √3 आपका रेशनल नंबर है, √5 इरेशनल है, √6 इरेशनल है, लेकिन √4 इरेशनल नंबर नहीं है। यहां पर हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। इंसर्ट 3 इरेशनल नंबर्स √2 एंड √7 के बीच के, तो √3, √4, √5 ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 इरेशनल हो गया, √5 भी हो गया, √6 भी हो गया। √4 क्यों नहीं हुआ? √4 इसलिए नहीं हुआ हमारा इरेशनल नंबर, क्योंकि इसके हम अगर प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो यहाँ से 2 आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था।
अब एक कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। फाइंड आउट रेशनल एंड irrational numbers। ये कुछ मैं नंबर्स लिख रही हूं जो दिए हुए हैं हमें। 2 माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, एक और लिया मैंने रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, एंड एक मैं लेती हूं 6/3 रूट 2। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ए पार्ट। हमें बताना है ये जो मेरे पार्ट्स हैं ए बी और सी, इसमें से कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट में 2 माइनस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2 की आप मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो मल्टीप्लाई करो या फिर आप आइडेंटिटी लगाओ ए माइनस बी ए प्लस बी की। तो अगर आइडेंटिटी लगाते हैं हम तो a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू दिस ये तो हमारा 2 तो हो गया हमारा a और ये हो गया b, यानी a माइनस बी, ये हो गया a और ये b a प्लस बी। अब सॉल्व करते हैं इसको आइडेंटिटी से। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ओपन किया 4, रूट 2 का स्क्वायर किया तो हो गया 2, क्योंकि दो अगर रूट के नंबर्स हैं सेम डिजिट के तो रूट कैंसिल हो जाता है और वो नंबर बाहर आ जाता है। 4 माइनस 2 ये हो गया 2। अब 2 पर रूट तो है नहीं हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब एक दूसरा ओपन करते हैं हम। अब हम करने जा रहे हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में दूसरी आइडेंटिटी यूज होगी, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर रूट 2 तो हो गया a और रूट 3 क्या हो गया b। अब ओपन करते हैं हम। अगर ये a और ये b है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी ओपन होगी रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मीन्स रूट 2 और b मीन्स रूट 3। रूट 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 2, रूट 3 का 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट 6। दोनों नंबर उठ गए हैं लेकिन दोनों की डिजिट डिफर है, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 3 हो जाएगा हमारा 6। ये हो गया हमारा 5 प्लस 2 रूट 6। यानी कि अगर यहां पर रूट आ रहा है तो ये क्या हो गया इर्रेशनल, ये इर्रेशनल हो गया आपका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट सी करने जा रहे हैं हम। अब इसमें आइडेंटिटी कोई नहीं यूज होगी। पार्ट सी 6/3 रूट 2। यहां पर हमें क्या करना है, अगर नीचे रूट आता है, रूट का कोई नंबर आता है तो हमें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है। यानी यहाँ पर रूट 2 का कॉन्जुगेट रूट 2 ही है, आपको रूट 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करनी। जो काम करना है वो आपको दोनों जगह करना है, यानी ऊपर भी करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। देखिए हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, रूट 2 से नीचे, ये बन जाता है 6 रूट 2 और नीचे हो जाता है 3 रूट 2 कैंसिल 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या आया ये रूट 2। और अगर ये रूट 2 में है तो ये क्या हो गया इर्रेशनल।
आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं समझ में आए होंगे।